अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 8 अप्रैल और बुध का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालात वाक़यात से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली की, जहां से मुसलसल अच्छी खबरें आ रही हैं। आज फिर यहां पे हलाकतें बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। इसके अलावा लोम्बार्डी के बाद इलाकों में औरतों और मर्दों के इकट्ठे शॉपिंग करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा कलाब्रिया का जो इलाका है वहाँ भी शदीद परेशानी है कि अगर यहाँ केसेस बढ़ते हैं तो क्या होगा। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं इटली की। जैसा कि हम आपको मुसलसल बताते रहते हैं, आज फिर 542 अफराद हलाक हुए हैं। मुसलसल कमी आ रही है हलाकतों में। हलाक होने वाले अफराद की तादाद मुसलसल कम हो रही है। दूसरी तरफ अगर टोटल हलाकतों की बात की जाए तो इटली में अब तक तकरीबन 17,669 अफराद जो हैं इस वबा से अब तक हलाक हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर नए केसेस की बात की जाए तो आज कदरे काल के मुकाबले में कुछ इजाफा नज़र आता है। तो आज जो नए केसेस आए हैं उनकी तादाद है 3,836। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए कि कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद कितनी है इटली में, तो यह तकरीबन 1,39,329 बनती है। जी हाँ नाजरीन, ये है वो अफराद जिनमें ख़तरनाक वायरस की तस्दीक हुई है। दूसरी तरफ जो खुशी की बात यह है जो इंतहाई सीरियस अफराद हैं उनकी तादाद भी मुसलसल कम हो रही है। इस वक्त तक जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं इन अफराद की तादाद 3,693 है जो इंतहाई सीरियस है। उसके अलावा अगर बात की जाए इंतहाई जो उन खुशनसीब लोगों की जो सेहतमंद हो चुके हैं, इस बीमारी से पीछा चढ़ा चुके हैं, तो ऐसे अफराद की तादाद भी तकरीबन 26,491 बनती है। इसके अलावा जो सबसे मुतासरा इलाका इटली का लोम्बार्डी, वहाँ से खबरें आ रही हैं कि लोम्बार्डी के बाद इलाकों में औरतों और मर्दों के गट्ठे शॉपिंग करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जी हाँ नाजरीन, औरतें और मर्द एक दिन मिलकर शॉपिंग नहीं कर सकते, दोनों के लिए अलग अलग दिन मुकर्रर किए गए हैं। जो भी शख्स ये कानून तोड़ेगा उसे 400 यूरो तक जुर्माना भी हो सकता है। बाज़ औरतों ने इस फैसले पर तनकीद की है। उनका कहना है कि मर्दों को एक दिन देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अक्सर जो शॉपिंग है वो ख़वातीन ही करती हैं, इसलिए ख़वातीन के दिन जो है वो रश ज़्यादा होगा। इसके बाद बात करते हैं इटली का इलाका जो है कलाब्रिया, वहाँ से इतलात आ रही हैं कि वहाँ अमवात में इजाफा हुआ है। ये एक गरीब खित्ता है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी अच्छे नहीं हैं, इसके अलावा डॉक्टर्स की भी कमी है। ये बहुत ही मुतासरा इलाका है, क्योंकि अगर बात की जाए लोम्बार्डी की तो वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं वो उनमें से कुछ हॉस्पिटल जो है यूरोप के बेस्ट हॉस्पिटल्स थे। इसलिए अब कहा जा रहा है कि अगर इस खित्ते में बीमारी फैली तो इस खित्ते में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर इलाकों से वबा जो है दूसरे इलाकों में भी मुंतकिल हो रही है। हत्ता कि इटली में सूरत हाल जो है वह तेज़ी से बेहतर हो रही है, लेकिन अब भी कुछ इलाके जो हैं इससे मुतासर हैं। इसलिए जो इटली के हकाम हैं वो चाहते हैं कि वो लॉकडाउन ख़त्म करने में ज़्यादा तेज़ी का मुजाहरा ना करें। WHO का भी कहना है कि बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। ख़तरा ये है कि कहीं अगर फौरी तौर पर लॉकडाउन उठाया जाता है तो दोबारा इटली में कोरोना वायरस फैलना शुरू ना हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि इटली में आने वाला कल से बेहतर होगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप इटली के कौन से खित्ते में रह रहे हैं और वहाँ मजबूरी तौर पर क्या सूरत हाल है। अल्लाह हाफिज़।